हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ये रिलेम ऑफ फॉर्म्स, उसका नेचर और स्ट्रक्चर। और उस दौरान हमने देखा था कि एक है हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो पार्टिसिपेट करता है या पार्टिसिपेशन है उसका फॉर्म्स के वर्ल्ड का, रिलेम्स ऑफ फॉर्म्स का। और उसमें भी इन सब में हायरार्की है। हम ये जान चुके हैं कि प्लेटो में हर जगह हायरार्की है। फिजिकल वर्ल्ड में हायरार्की है, जो जितने फॉर्म्स में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है वो बेटर फिजिकल वर्ल्ड का पर्टिकुलर है। इसी तरह फॉर्म्स में भी हायरार्की है, और उस हायरार्की में सबसे ऊपर है सुप्रीम आइडिया, सुप्रीम फॉर्म, जिसको कहा गया द गुड। तो स्ट्रक्चर कैसे बना था? पहली बात, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं रिलम ऑफ फॉर्म्स और आइडिया। और उसमें हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था लास्ट क्लास में, और उसमें हमने देखा था कि लोअर इस तरह से हायरार्की है और सबसे ऊपर है सुप्रीम आइडिया। ये जो है वो क्या था? सुप्रीम रीजन। सुप्रीम रीजन। नीचे क्या है? लोअर क्वालिटी के, लोअर क्वालिटी के रीजन है। और ये पूरी हायरार्की है। मैंने उस दौरान कहा था कि इसको हम अपने जुडिशरी सिस्टम से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। हम ये मान लें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम आइडिया है, सुप्रीम रैशनलिज्म है वहां पर, सुप्रीम रीजन है वहां। और उसके नीचे वो गवर्न करता है अपने से नीचे वाले आइडिया को, अपने से नीचे वाले रीजन को, हाई कोर्ट और दूसरे और कोर्ट्स को। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है सीधे सबसे लोअर कोर्ट को भी, और अपने से ठीक नीचे हाई कोर्ट्स को भी। जैसे, और ये कभी कभी ही होगा बट ऐसा हो सकता है, हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कहें तो कैबिनेट सेक्रेटरी, मैं एक आईएएस के तौर पे आता हूं, तो मेरी हाईएस्ट पोजीशन एज ए आईएएस हो सकती है कैबिनेट सेक्रेटरी। और जो मेरी एंट्री होती है, तो मैं अभी अभी एंट्री ली है मैंने, और मैं धीरे धीरे जो मेरा मेरी जो गति है, जो मेरा जो डायरेक्शन है, वो सुप्रीम की तरफ होगा। और सुप्रीम की तरफ होने का मतलब, जब मैंने अभी ट्रेनिंग खत्म की अपनी, तो अभी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मेरी पोस्टिंग एक लोअर ग्रेड पर होती है, जहां पर कम गुणवत्ता के, कम क्वालिटी के भी रीजन से काम चल जाएगा। बट धीरे धीरे मुझे इसमें ग्रोथ करना होता है, मेरा रीजन बढ़ता जाता है, और मैं ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को करता रहता हूँ। मेरे ख्याल से ये बात हम कर चुके हैं, ये बात सबके समझ में आ गई होगी। बताओ, ठीक है ना? हम्म। यस सर। ये बात हम कर चुके हैं। तो मैं समझाने के लिए फिर से, क्योंकि अपनी बात को मैं कहूँ आज, मुझे आइडिया ऑफ गुड के बारे में, ये इसको हम क्या कहेंगे? सुप्रीम आइडिया, या सुप्रीम आइडिया, या आइडिया ऑफ गुड, द गुड। शुभ, तो इसको हम कहेंगे हिंदी में शुभ
का प्रत्यय, शुभ का प्रत्यय। द गुड, आइडिया ऑफ गुड, सुप्रीम आइडिया, सुप्रीम रीजन। और प्लेटो ने जो खुद कहा है, प्लेटो ने इसको कहा है लोगोस, LOGOS। इस लोगोस का ही ट्रांसलेशन हुआ अलग अलग। कौन सा हुआ? द गुड, या अभी हमने कहा सुप्रीम आइडिया, सुप्रीम रीजन, शुभ का प्रत्यय। लोगोस सीधे कंट्रोल कर रहा है, या यूं कहें कि डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं, जो फॉर्म्स की दुनिया है, उनको कंट्रोल कर रहा है, या फॉर्म्स की गति है लोगोस की तरफ, हायर, हायर आइडिया की तरफ। फॉर्म्स की जो दुनिया है, रिलेम ऑफ फॉर्म है, तो इसके अंदर हर तरह के आइडिया हैं। ट्रायंगल का आइडिया है, रेक्टेंगल का आइडिया है, स्क्वायर का आइडिया हो सकता है, सबका आइडिया है। सर्किल का आइडिया है, ह्यूमननेस का आइडिया है, ह्यूमननेस का आइडिया है, सारे आइडिया हैं, सारे फॉर्म्स हैं। और ये पार्टिसिपेट के थ्रू जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, वहां पर रिफ्लेक्ट होता है या पार्टिसिपेट करता है। तो मैं जब जानता हूं, मान लीजिए मैं हूं, मैं जब देखता हूं पिरामिड को, तो मैं पिरामिड को देखता हूं, तो पिरामिड जो वस्तु जगत है, जो एम्पिरिकल है, वो सीधे कनेक्ट होता है, वो सीधे कनेक्ट होता है। जब मैं वस्तु को देखा, तो मेरे पास आइडिया जो पिरामिड का था या ट्रायंगल का था, उससे कलेक्ट कनेक्ट हुआ। मैंने एक घोड़ा देखा, तो यहाँ पे जो घोड़ा का आइडिया था, ये सब हम पहले से जान चुके हैं। पेड़ देखा, तो यहाँ जो पेड़ का आइडिया था उससे कनेक्ट हुआ। तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उस बात को ध्यान से समझेंगे। ये लोगोस जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया द गुड या सुप्रीम, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया, बाद में ट्रांसलेट करके हमने इसको सुप्रीम आइडिया कहा। पर कुछ लोगों का कहना है, ये उतना जानने की जरूरत नहीं है, बट जैसे रसेल का कहना है कि लोगोस का सही ट्रांसलेशन द गुड नहीं है, ये मिला जुला है लोगोस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी भाषा का 100% ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में नहीं हो सकता, केवल काम चलाओ ही होता है। हर भाषा अपने आप में यूनिक है, उसका उसका बिल्कुल 100% ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो लैटिन का इंग्लिश में भी नहीं हुआ। मेरे मनोभाव हैं, उनको मैं शब्दों के जरिए बताता हूं, बट 100% नहीं बता सकता। मैंने उसको हिंदी में बोला, कोई इंग्लिश में बोलेगा, 100% नहीं, 100% नहीं बता सकता, पर मिलता जुलता बताएगा। तो लोगोस का रसेल के अकॉर्डिंग मिला जुला है, तो इसको हम द गुड बोलें, माइंड बोलें, ये क्या है ये, माइंड बोलें, थॉट बोलें, रीजन बोलें, स्ट्रक्चर बोलें, सबको मिला जुला के लोगोस है। फिलहाल क्योंकि प्रचलित बहुत है, तो सुप्रीम आइडिया या शुभ का प्रत्यय हम अभी बोलते हैं इसको।
तो कि सब कुछ डिसिप्लिन में है, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है या इसको पार्टिसिपेट कर रहा है या इसको फॉलो कर रहा है, और ये फॉलो कर रहे हैं लोगोस को। तो सुप्रीम आइडिया है। तो जो मैं अभी बोल रहा हूं ध्यान से सुनो कि रिलम ऑफ आइडिया या फॉर्म्स का स्ट्रक्चर कैसा है, पिरामिड की तरह है। लोअर क्वालिटी ऑफ आइडिया से हायर क्वालिटी ऑफ आइडिया की तरफ जर्नी है। रीजन की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है और सबसे ऊपर सुप्रीम रीजन है। सबसे ऊपर सुप्रीम रीजन है, दैट इज सुप्रीम आइडिया, जिसमें सुप्रीम रीजन होता है जो परफेक्ट है, जो सबसे ज्यादा परफेक्ट है। यह आइडिया ऑफ गुड है ना, आइडिया ऑफ गुड है। ये आइडिया ऑफ गुड लोगोस का, जो लैटिन वर्ड लोगोस है उसका अनुवाद है। हिंदी में हम इसको अनुवाद करते हैं शुभ का प्रत्यय। जैसे कि मैंने समझा चुका हूं मैं आपको, प्लेटो की फिलॉसफी में हर जगह पिरामिड वाली हायरार्की है, हर जगह हायरार्की है। हर जगह श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम देखा हमने अभी लास्ट वाले एग्जाम्पल में। यहां आप आईएएस के तौर पर सेलेक्ट होते हैं और आपकी यात्रा जो सबसे हाईएस्ट है, कैबिनेट सेक्रेटरी वहां तक की है। तो वो एक पिरामिड की तरह है, धीरे धीरे आप जर्नी करते हैं। माना जाएगा कि लोअर रीजन है अभी आपका, अपने रीजन को बढ़ाते जाते हैं, क्वालिटी ऑफ रीजन बढ़ाते जाते हैं, और आप एक दिन पहुंचते हैं सुप्रीम रीजन तक। हर जगह हायरार्की है, हमने देखा यहां पर। फिर हमने देखा यही हायरार्की उसने ह्यूमन के अंदर भी देखा। उसने कहा तीन स्तर के, तीन लेवल के ह्यूमन होते हैं, मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ स्पिरिट एंड एपेटाइट। मैन ऑफ रीजन को उसने फिलोसफर किंग कहा। मैन ऑफ स्पिरिट को उसने योद्धा, वॉरियर, जिसके अंदर साहस का गुण होता है, करेज होता है। और एपेटाइट जो कि बहुत जरूरी है, बट उसको उसने मैन ऑफ डिजायर्स कहा। कहीं कहीं इसको मैन ऑफ गोल्ड, कॉपर और क्या कहते हैं, आयरन बोल दिया है। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हायरार्की है। रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट, तो हर जगह हायरार्की है। मतलब बाई चांस आपको मैं एडवांस बता रहा हूं, प्लेटो की यूनिवर्स में कहीं भी क्योस नहीं है। हर जगह क्या है, पूरी दुनिया प्लेटो की कैसी है, रैशनल है। क्योस क्या होता है, उपद्रव। कोई चीज कहीं भी पड़ी है, हम कहते हैं हमारा पूरा रूम ऐसी है, या यहाँ पे पूरा भयंकर क्योस छाया हुआ है, यहाँ की सोसाइटी में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया प्लेटो की रैशनल है। इस बात को याद रखेंगे, कहीं पे क्वेश्चन बन सकता है ये कि का यूनिवर्स, प्लेटो के यूनिवर्स में क्योस नहीं है, रैशनल है। जो प्रत्यय नीचे हैं उसे ऊपर का प्रत्यय कंट्रोल कर रहा है। जो आइडिया लोअर हैं उनको उनसे ऊपर का मतलब हायर आइडिया कंट्रोल कर रहा है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी देखें, पर एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की, सबसे नीचे मान लो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं कि तहसील क्या बोलते हैं उसको, लेखपाल है। लेखपाल सबसे लोअर है, उसको कंट्रोल कर रहा है तहसीलदार। तहसीलदार को कंट्रोल कर रहा है, इस तरह के कई तहसीलदार को कंट्रोल कर रहा है एक एसडीएम।
इस तरह के कई एसडीएम को कंट्रोल कर रहा है एक डीएम, इस तरह के कई डीएम को कंट्रोल कर रहा है एक कमिश्नर, और ऐसे करते 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 एक पूरी एक हायरार्की है, कहीं भी क्योस नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, ध्यान से सुनेंगे इस लेक्चर को और बाद में दोबारा सुनेंगे, कि पूरे का पूरा आइडिया का जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे जो प्रत्यय हैं, जो नीचे हैं उसे ऊपर वाला प्रत्यय कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, दूसरे कोर्ट, जो दूसरे कोर्ट हैं वो क्रमशः उसके नीचे हैं। लोवेस्ट कोर्ट को हायर कोर्ट कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह आइडिया में भी हायरार्की है, और ये हायरार्की का बेस क्या है? क्वालिटी ऑफ रीजन। हायरार्की रीजन की क्वालिटी के अनुसार है। ज्यादा अच्छी क्वालिटी का या ज्यादा क्वालिटी में रीजन, हायर पोजीशन। तो फिर से एक नया शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पूरी की पूरी प्लेटो की का यूनिवर्स ऑर्गेनिक यूनिटी है। प्लेटो के यूनिवर्स में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यूनिटी है। ऑर्गेनिक यूनिटी क्या होता है? और इस ऑर्गेनिक यूनिटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? आइडिया ऑफ गुड। आइडिया ऑफ गुड। ऑर्गेनिक यूनिटी कैसे है? जैसे हमारे हाथ पैर हैं, इनको कंट्रोल कर रहा है हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड। तो हाथ हमारे, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ करेंगे। अगर हम स्वस्थ हैं तो ऐसा नहीं कि पैर हमारे अपने मन से चल देंगे। हायरार्की में जो हमारा माइंड है उससे कंट्रोल हैं बाकी सारे हमारे ऑर्गन्स। तो हम कहेंगे कि सभी हमारे अंगों में ऑर्गेनिक यूनिटी है। खास तौर पे लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, हाथ पैर की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई कुछ भी कर रहा है ऐसा नहीं है, एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। और उस ऑर्गेनिक यूनिटी की हायरार्की के, जहां हायरार्की हमारी ऑर्गेनिक यूनिटी होगी ही होगी, उसको कंट्रोल कर रहा है आइडिया ऑफ गुड, जो सबसे ऊपर है। जैसा कि मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट ऋग्वेद के ऋत की तरह है। ऋत, आर के नीचे बिंदी लगाते हैं। ऋत, ऋत। और मैंने आपसे कहा था, मैं आपको एक क्लिप भी भेजूंगा वीडियो का, या ऑडियो का होगा, जो ऋग्वेद की सूक्ति है। और मैंने कहा था कि आप पहले प्रोग्राम आता था टीवी पे, भारत एक खोज, उसकी वो क्लिप है जिसमें ऋत की ही बात है। ऋत वो शक्ति है, वो संचालन करने वाली, पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने वाली शक्ति है ऋग्वेद में, जो आइडिया ऑफ गुड की तरह हम इसको देख सकते हैं, जिससे हर कुछ संचालित है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी संचालित हैं, जिस शक्ति से उसको ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। हालांकि ऋग्वेद में ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र नहीं है डायरेक्टली, उसका इंटरप्रिटेशन बाद में हुआ है। मैंने कल भी बताया था कि ये देवता वेवता तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं है ऋग्वेद में। जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, इन सब का अपना एक सेक्टर है, वो उस तक ही सीमित हैं, और वो मानवों से थोड़े ही अच्छे हैं, मानवीय गुणों के साथ हैं। मानवीय गुण कैसे? ईर्ष्या और वगैरह वगैरह। तो आप देखें, सीरियल में भी देखते होंगे, इंद्र की, या तो वो राग रंग में डूबा होगा, या ईर्ष्या कर रहा होगा, कोई तपस्या कर रहा है, उसकी उसका सिंहासन डोल रहा होगा। तो ऋग्वेद में देवताओं को
मानवीय गुणों से ही रखा गया है, बस उससे थोड़े बेटर है। बट जो रित है वो वो अपार शक्ति है। ब्रह्मांड नहीं था तब भी था, इस तरह की बातें वो आप वहां देखेंगे। कुछ वैसी है आइडिया ऑफ गुड। शुभ का प्रत्यय। जितने भी बुद्धिवादी हैं, रैशनलिस्ट हैं, ऐसे ही किसी गुड की कल्पना करते हैं, आइडिया ऑफ गुड की कल्पना करते हैं। ध्यान से सुने, कई रैशनलिस्ट इसी गुड को गॉड बना देते हैं। इसी गुड को कहते हैं वो गॉड। गॉड सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान है, इसलिए दुनिया का नियंत्रण करने वाला है। जैसे कि आइडिया ऑफ गुड है, आइडिया ऑफ गुड से सब कुछ नियंत्रित है। तो कुछ रैशनलिस्ट, सब नहीं, वो आइडिया ऑफ गुड को आइडिया ऑफ गॉड बना देते हैं। क्यों आइडिया ऑफ गॉड? हमने अभी रैशनलिज्म में देखा ना, रैशनलिज्म में हमने देखा कि जो सुप्रीम रीजन है वो है आइडिया ऑफ गुड, जिससे सब कुछ संचालित है, जो सब कुछ को कंट्रोल करता है, नियंत्रित है, सबका नियंता है। तो इसी को गॉड मान लेते हैं। इसी बेस पर हम देखेंगे मिडवल एज में थियोक्रेसी आएगी, धर्मतंत्र आएगा, और माना जाएगा कि जो पूरा जो शासन है वो सुप्रीम आइडिया, सुप्रीम रीजन, सबसे बुद्धिमान के अनुसार चलना चाहिए। और वो धर्म है, ईश्वर का शासन हो। जो पवित्र पुस्तकें बताई गई हैं उसमें ईश्वर ने बताया है, और वो किताब सबसे बुद्धिमान आदमी ने लिखी है या बोली है, या उसके उसके प्रकाश से प्रकाशित हुआ है। चाहे पवित्र कुरान हो, पवित्र बाइबल हो, या कोई और बुक हो। तो इसी बेस पर हम देखेंगे, प्लेटो के इसी आइडिया पर 4th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पूरी तरह स्टेब्लिश हो जाएगा। जहां जहां भी रोमन एम्पायर था यूरोप में, और ज्यादातर जगह था, यूरोप में ज्यादातर जगह रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर ने ऑप्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी को, ऑफिशियली ऑप्ट कर लिया 4th सेंचुरी में। हालांकि प्रभाव तो बहुत पहले से था, बट ऑफिशियली ऑप्ट कर लिया। और ये माना गया कि अब हम ईश्वर का शासन चलाएंगे, जिसको धर्मतंत्र कहा जाता है, थियोक्रेसी। बताया था ना, थियोक्रेसी में पढ़ा चुका हूं, वीडियो देखना। थियोक्रेसी कैसे, क्यों? क्योंकि जो सबसे बुद्धिमान है उसके अनुसार चीजें चलनी चाहिए। और सबसे बुद्धिमान, जो आइडिया ऑफ गुड कहा जा रहा था, जिसको बाद में आइडिया ऑफ गॉड कुछ रैशनलिस्ट ने कहा, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है, अभी तक आया नहीं है, बट मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल फ्यूचर इम्यून बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन आता है आइडिया ऑफ गुड के बारे में, तो ये सारी बातें लिखेंगे जो मैंने आज बताई हैं। आइडिया ऑफ गुड क्या है? आइडिया ऑफ गुड सर्वोच्च बौद्धिक नियम है, सुप्रीम रैशनल लॉ, सुप्रीम रीजन, सबसे ज्यादा रैशनल जो लॉ है, वो है, नियम है, वो है आइडिया ऑफ गुड। यहां तक तो खैर प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने कभी भी नहीं कहा कि गुड इज इक्वल टू गॉड, बट बाद के लोगों ने कहा कि ये सुप्रीम है, वो तो फिर गॉड ही होगा। क्वेश्चन आ सकता है, क्या रिलेशन है, या क्या आइडिया ऑफ गुड और आइडिया ऑफ गॉड, या गॉड एक ही है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आइडिया ऑफ गुड क्या है? द सुप्रीम लॉजिकल
रूल, सुप्रीम रैशनल रूल, जहां सारे लॉजिक जहां से शुरू होते हैं या जहां पे आके समाप्त हो जाते हैं, या जहां से सारे के सारे रैशनैलिटी, हर तरह की रैशनैलिटी आती है, फॉर्म्स भी जाके का भी जो आदर्श है, फॉर्म्स के भी जो आइडियल्स हैं, वो है आइडिया ऑफ गुड। आइडिया ऑफ गुड जो कि सर्वोच्च नियम है, सर्वोच्च बौद्धिक नियम है। इससे पता चल रहा है कि सब कुछ नियम से हो रहा है। सब कुछ नियम से हो रहा है, तो मैंने कहा था इस तरह की फिलॉसफी को क्या कहते हैं? डिटरमिनिज्म, निर्धारणवाद। प्लेटो में एक तरह का निर्धारणवाद है, डिटरमिनिज्म है। प्लेटो में डिटरमिनिज्म है। कैसे डिटरमिनिज्म है? सब कुछ नियमबद्ध है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ है, नियमों से चल रहा है। जब नियमों से चल रहा है, पूरा जगत, पूरा यूनिवर्स नियमों से चल रहा है, उन नियमों को जान लेना कोई नई बात जान लेना नहीं है, वो नियम था ही। गुरुत्वाकर्षण का नियम था ही। और गुरुत्वाकर्षण का नियम एक नियम है जो उस रेंज में आने वाली हर चीज पे लागू होगी। मैं बहुत ही पुजारी टाइप का हूं और छत से कूद जाऊं 16वें मंजिल से, तो जो लॉ है वो अपना काम करेगा ही। या कोई चीज मैं फेंकूं तो वो नीचे गिरेगी। लॉ है। डिटरमिन ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी पे होगा, मैं कोई चीज फेंकूं 15वें मंजिल से और वो जो लॉ है ग्रेविटेशनल फोर्स का उसको तोड़ दे। उसकी मर्जी पे हो, उसके मन, कभी कभी गिरे कभी ना गिरे, ऐसा नहीं है। तो जब निर्धारित होती है चीजें, हर चीज निर्धारित होती है, उसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं, निर्धारणवाद। बाकी आगे मैं इसको किसी और टॉपिक पे पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये समझना है, अगर प्रश्न आ जाता है कि क्या प्लेटो की फिलॉसफी डिटर्मिनिज्म को की तरफ झुकी हुई है, या हम कह सकते हैं कि क्या प्लेटोस फिलॉसफी निर्धारणवाद के तत्व दिखाई देते हैं? यस, बिल्कुल ठीक है। क्यों? सब कुछ नियमबद्ध है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल है, लॉ है। तो जहां जो सब कुछ नियम से होता हो, उसको निर्धारणवाद या डिटरमिनिज्म, उसको ये डिटरमिनिज्म कहते हैं। प्लेटो में एक तरह का डिटरमिनिज्म दिखाई देता है। तो इतनी सारी बातें। नेक्स्ट बात हम देखेंगे कि प्लेटो से हमें कुछ आगे के जो सिस्टम हैं, आगे के जो विचार हैं उनके हिंट मिलते हैं। सबसे बड़ा हिंट मिलता है हमें कि प्लेटो मेरिटोक्रेसी का समर्थक है, वो डेमोक्रेसी का समर्थक नहीं है। क्योंकि वो मानता है कि दुनिया बुद्धि से चलती है, दुनिया में बौद्धिक नियम हैं, जबकि लोकतंत्र हमेशा बुद्धिमान लोगों के द्वारा उनका नेता चुना नहीं जाता। न बुद्धिमान लोगों के द्वारा चुना जाता है, न बुद्धिमान नेता चुना जाता है। जबकि दुनिया नियम से चलती है, बुद्धि से चलती है। बुद्धिमान लोगों को सिस्टम में होना चाहिए, न कि बुद्धिहीन लोगों को या लोअर बुद्धि वालों को। और इसके बेस पे मैंने बताया था, मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ स्पिरिट और एपेटाइट में, एपेटाइट वाले ज्यादा होते हैं डेमोक्रेसी में। मतलब लोग ज्यादा होते हैं एपेटाइट के, वही डेमोक्रेसी में चुनते हैं। एपेटाइट का मतलब डिजायर्स। सब कुछ नियम से है, और एक नियम है
कि इन जनरल हम एक इनर्सिया में रहते हैं। न्यूटन लॉ याद करो, बहुत बाद में न्यूटन कहेगा। और हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। एक्सटर्नल फोर्स जो है एपेटाइट वालों का डिजायर है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, हमेशा ज्यादा होती है। डिजायर्स, हमारी जो कामेंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंसुअल प्लेजर है, वो हमें डिराइव करती है ज्यादातर लोगों को। कुछ लोगों को स्पिरिट, और बहुत कम लोगों को रीजन। क्यों? इस पे वर्क नहीं किया गया। तो मेरिटोक्रेसी बाय मैन ऑफ रीजन के थ्रू। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? क्या क्या हिंट मिला हमें? मेरिटोक्रेसी का मिला, आने वाले टाइम में थियोक्रेसी का मिलेगा, डिटर्मिनिज्म का मिलेगा। डिटर्मिनिज्म अपने आप में एक पूरी थ्योरी है, हिंदू उससे बहुत प्रभावित हैं। हम जानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ लिखा हुआ है, कुंडली में लिखा है और निर्धारित है, हुई है वही जो राम रचि राखा। दैट इज डिटर्मिनिज्म, पहले से ही निर्धारित है। पर उसने किस्मत के लिए नहीं कहा था प्लेटो ने, क्योंकि वहीं पे हमारे ही किताबों में लिखा हुआ है, मनुष्य के पुरुषार्थ से भाग्य बनता है और वो कुछ भी कर सकता है। एक देवता भी नहीं जानते करने से पहले, मनुष्य के करने से पहले वो मनुष्य क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोगों का जो डिटर्मिनिज्म पे यकीन है, वो पूरा का पूरी फिलॉसफी का बेस या हिंट हम देखेंगे प्लेटो में। प्लेटो ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, उसने मेरिटोक्रेसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, उसने डिटर्मिनिज्म का भी इस्तेमाल नहीं किया, थियोक्रेसी का तो खैर क्या करेगा, थियोक्रेसी का भी नहीं किया। बट हम हिंट के तौर पे देख सकते हैं। और रैशनलिस्ट विचारधारा तो हम पूरी पूरी देख ही रहे हैं। कुछ चीजें और आप आगे की फिलॉसफी में जान पाएंगे। पर प्रश्न उठता है क्या आइडिया ऑफ गुड और आप आइडिया ऑफ गॉड एक ही हैं? ध्यान से सुनो, इसमें कुछ लिखना उखना ज्यादा नहीं है, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। आइडिया ऑफ गुड, शुभ का प्रत्यय, और इक्वल टू गॉड, ईश्वर, एक ही है। इसमें दो मत हैं, दो तरह के व्यूज हैं। पहला व्यू मैं बताता हूं, पहला व्यू मैं बताता हूं, बोथ आर डिफरेंट। अगला व्यू बताऊंगा, बोथ आर वन। इसमें दो तीन आइडिया हैं, दो तीन बातें कही गई हैं। बोथ आर, बोथ आर डिफरेंट, इसको स्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं पहले इसको ले रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा, मेरी आदत है, या शायद ये आप लोग भी अच्छा अच्छा लगे तो आप लोग भी कर सकते हैं, कि जो सबसे बड़ी बात हो पहले कह देना। तो बोथ आर डिफरेंट, आइडिया क्या है? ध्यान से सुनो। आइडिया जो है, फॉर्म जो हैं, वो पूरे यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट हैं। आइडिया या प्रत्यय दुनिया की मूल इकाई हैं, इन इकाइयों से दुनिया बनी है। ठीक है, लेकिन ये आइडिया कोई जीवित चीज तो है नहीं। आइडिया तो नियम है, नियम की तरह है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कोई जीवित चीज थोड़ी ना है, यह हमारे यूनिवर्स में उपस्थित एक नियम है। ठीक वैसे ही आइडिया ऑफ गुड है, एक नियम है जो सभी वस्तुओं को कंट्रोल करता है। वहीं अगर हम गॉड को देखें, तो प्लेटो में गॉड एक सोल की तरह है, आत्मा की तरह है। सोल कौन होता है? कौन होता है सोल? सोल वह है जो आइडिया को जानता है।
सोल खुद आइडिया नहीं है। जैसे अभी हमने देखा, नॉलेज खुद आइडिया नहीं है। आइडिया से इसका नेचर मिलता जुलता है, ये बात सच है। प्लेटो ने जब कहा कि कैसे हमें को रिलेट करें ज्ञान को, इस वर्ल्ड को और उस वर्ल्ड को ज्ञान के मामले में, तो उसने कहा कि सोल के थ्रू कर सकते हैं। मैं समझा चुका हूं आपको। तो सोल से आइडिया का नेचर मिलता जुलता तो है। जैसे आइडिया नित्य है, इटर्नल है, सोल भी इटर्नल है। आइडिया जो है वो इम्प्रेसिबल है, सोल भी इम्प्रेसिबल है, नष्ट नहीं होते, क्षय नहीं होता इनका। आइडिया सिंपल है, सोल भी सिंपल है, लक्षण दोनों के समान है, किंतु आइडिया और सोल एक तो नहीं है। भाई सोल जो है वो चैतन्य होती है, कॉन्शस होती है। सोल जानने वाली है, आइडिया जाने जाने वाली वस्तु है। दोनों एक कैसे हो गए? तो गॉड को हम सोल की तरह देख सकते हैं, जबकि आइडिया को नियम की तरह। नियम और चेतना एक जैसे नहीं हो सकते। क्या ये आर्गुमेंट सबके समझ में आया या फिर से समझाऊं? मैं बता रहा हूं, सर एक बोथ आर बार रिपीट। डिफरेंट। मैं कह रहा हूं, आइडिया क्या थे प्लेटो के? प्लेटो ने इस बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, तो बाद का डिस्कशन है ना। तो प्लेटो के आइडिया क्या है? फंडामेंटल यूनिट है जिनसे ये पूरा यूनिवर्स बना है। मेटाफिजिक्स में ही पढ़ते हैं ना हमें। सबस्टेंस कौन है प्लेटो का? आइडिया या फॉर्म? बोलो यस और नो, फटाफट बोलो। यस सर। और ये आइडिया क्या है? नियम की तरह है। जैसे ये आइडिया ऑफ गुड भी तो एक नियम ही है ना। मैं कहा सुप्रीम लॉ वही है। तो नियम कैसे हैं? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ। नियम वो हैं जिनसे पूरा यूनिवर्स कंट्रोल हो रहा है, उस नियमों से चल रहा है। बट गॉड तो सोल जैसी कोई चीज होगी, और सोल कौन है? आत्मा क्या है? सोल क्या है? सोल वो है जो आइडिया को जानती है। देखो, सोल के बारे में क्या बताया था? सोल वो जानने वाली चीज है जो रिलिम ऑफ आइडिया में रहती है, वहीं से आई है, तो उसको जानती है। उस समय मैंने कहा था लाइक नोज लाइक, याद है ना? बताओ जल्दी से। यस सर। तो सोल जो है वो रिलिम ऑफ आइडिया की ही रहने वाली है, इसलिए उसको जानती है। दोनों में कॉमन है चीजें, दोनों के लक्षण, दोनों के फीचर्स कॉमन हैं, ये भी ठीक बात है। बट जब हम सोल की बात करते हैं, क्या हम सोल की बात का मतलब फंडामेंटल बात ही क्या है? सोल इज इक्वल टू कॉन्सियस, चेतना। सबसे बड़ी बात क्या है? सोल का मतलब कॉन्सियस है, जबकि आइडिया का मतलब लॉ है। आइडिया का मतलब कोई नियम है, जिस नियम से मैंने कप देख जाना, चाय का कप, कप के नियम से जान गया मैं। आइडिया ऑफ कप था मेरे पास, कपनेस, ये एक नियम है, उससे मैं इस कप को जान गया। आइडिया ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन का एब्स्ट्रैक्ट लॉ मेरे दिमाग में है, मैं जानता हूं, मैं जान गया कि ये ह्यूमन है, ये डॉग है, ये हॉर्स है, समथिंग समथिंग, जो भी है सामने। तो जानने वाली चीज है आइडिया, और जो जानता है वो है सोल। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? और सोल का ही रूप तो, सोल की तरह ही तो कॉन्शियस हम गॉड को मानते हैं। गॉड तो कॉन्शियस चीज है, लाइक सोल। तो सोल और आइडिया एक नहीं है, और गॉड तो सोल ही की तरह है। तो इस तरह से पहला आर्गुमेंट है कि सोल और आइडिया
यानी कि गॉड और आइडिया तो अलग अलग चीजें हैं। आइडिया नियम है और उनको जानने वाला गॉड है। जानने वाला और नियम एक नहीं हो सकते। गुरुत्वाकर्षण का नियम मैं जानता हूं और गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, दो अलग अलग बातें हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉ है और उसको मैं जानता हूं, मैं एक अलग बात हो गई। बोलो, समझ में बात आई? Yes, sir. देखो बस इसमें कैसे, ये अपनी याद के लिए लिख लो। आइडिया इज इक्वल टू, पुरानी बातों से ही, आइडिया इज इक्वल टू बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस यूनिवर्स। प्रत्यय दुनिया की मूल इकाई है, जिन इकाइयों से दुनिया बनी है। आइडियाज आर फंडामेंटल ऑब्लिक बेसिक ऑब्लिक सिंपलेस्ट वगैरह वगैरह यूनिट ऑफ दिस वर्ल्ड। पहली बात। दूसरी बात लिख लो, आइडिया आइडियाज आर लाइक रूल, लॉज। एग्जाम्पल में लिख लो, लाइक ए ग्रेविटेशनल लॉ। प्रत्यय नियम की तरह है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम कोई कॉन्शियस या चेतन वस्तु तो है नहीं, वो तो नियम है। नियम में कॉन्शियस अनकॉन्शियस कहां से आता है? जबकि सोल की जब हम बात करेंगे, क्योंकि गॉड तो सोल की तरह होगा, कॉन्शियस कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि गॉड अनकॉन्शियस है, फिर तो गॉड का उसका उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, कोई ये थोड़ा ना कहे कि गॉड जो है अनकॉन्शियस है, एक डेड चीज है, ये थोड़ा ना कहेंगे। कोई शरीर मानेगा, कोई शरीर नहीं मानेगा, वो अलग बात है। बट बेसिक फीचर है गॉड का कॉन्शियस, जैसे कि सोल। सुपर सोल हम परम आत्मा कहते हैं। ईश्वर का एक और नाम क्या हम बोलते हैं? हम हिंदू बोलते हैं ना, ईश्वर क्या है? परमात्मा है। परमात्मा है मतलब सुपर कॉन्शियस है। बोलो यस और नो। सुबह तुम्हें डाउट था, क्लियर है? Yes, sir. तो उसको हम समझने के लिए अब सोल से समझते हैं। सोल कौन है? जो आइडिया को जानता है। क्यों जानता है? हमने देखा था रिलेम ऑफ आइडिया में से ही आया है सोल, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। नेचर मिलता जुलता है दोनों का। आइडिया भी इटर्नल है, सोल भी इटर्नल है, कभी समाप्त नहीं होता। इम्पेरेसिबल है, अक्षय है, कभी क्षय नहीं होता, कभी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। आइडिया भी, दोनों सिंपल हैं। तो करेक्टरिस्टिक कॉमन है। करेक्टरिस्टिक कॉमन होने से दोनों एक चीजें नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो ये, कॉन्शियस के थ्रू, सोल के थ्रू हम चीजों को जानते हैं, और जानने वाली चीज जो है वो है आइडिया। दोनों में डिफरेंस है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? बताओ। सर, तो क्या हम जो रेल्म ऑफ गुड की या रेल्म ऑफ गॉड की बात करते हैं, उसको क्या हम सोल का प्योरेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, सोल और अभी के जो मैं अभी जो समझा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, आइडिया का जो वर्ल्ड है वो नियमों का वर्ल्ड है, वहीं पे एक एंटिटी और है, सोल, ऐसे समझ लो। अच्छा। ठीक है, बस क्या याद रखना है, आइडिया नियम है, सोल है हमको जानने वाला। दोनों अलग अलग बातें हो गई। सभी को क्लियर है? चलो, ए हो गया ये ए मैटर हो गया। बोथ आर डिफरेंट में पहला, तो बोथ आर डिफरेंट हेडिंग डाल के ये वाली बात लिखोगे। बी मैं बता रहा हूं, देखो, प्लेटो में और बाद में ईसाई धर्म में एक शब्द आता है, लिख लो इसको, डेम्यू डेम्यूर्ज, DEMURGE।
DEMURGE, डेमोर्ज। डेमोर्ज को हम अपने यहां मान सकते हैं सृष्टिकर्ता। ये ईसाइयों ने भी माना, क्रिश्चियनिटी ने भी माना, और प्लेटो के समय भी प्रचलित था। ये ड्यूमर्स जो है वो क्या करता है, सृष्टि करने वाला है। मतलब आइडिया उठाया उसने या फॉर्म, और उसको मैटर में मिला दिया, उससे बन गए ऑब्जेक्ट्स, बन गए, इससे बन गए ऑब्जेक्ट्स। तो आइडिया और फॉर्म को मिलाने वाला जो है वो है ड्यूमर्स। तो आइडिया और फॉर्म दो अलग अलग चीजें हैं। तो आइडिया पड़ा रहे कहीं एक तरफ, एक तरफ सामान पड़ा रहे, कोई मिलाने वाला तो होना चाहिए। मिलाने वाला है ड्यूमर्स। तो आइडिया और ड्यूमर्स एक तो नहीं हो सकते। मतलब मैं समझा रहा हूं, मेरे मेरे यहाँ एक बढ़ई आता है, एक कारपेंटर आता है। कारपेंटर के दिमाग में जैसा मैं डाइनिंग टेबल बता रहा हूँ उसको, वो बनाने का आइडिया है, एक टेबल बनाने का आइडिया है। एक तरफ पड़ा हुआ है मैटर, लकड़ी पड़ी हुई है, आइडिया है, मैटर है, बट वो मेज बनेगी कब, ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब कोई सृष्टि करता हो, यानी कि उनको बनाने वाला हो। उसी को कहा गया ड्यूमर्स उस समय, लैटिन वर्ड में, प्लेटो के टाइम, जिसको ईसाई धर्म ने भी माना। तो सृष्टिकर्ता के रूप में गॉड है। जब सृष्टिकर्ता के रूप में गॉड है, तो फिर वो खुद आइडिया तो नहीं हो सकता, खुद ही मैटर तो नहीं हो सकता। वो बढ़ई खुद थोड़ा ना मेज है, और ना वो बढ़ई खुद क्या कहते हैं, आइडिया है, मेजर तो है, टेबलनेस है। वो तो सृष्टि कर रहा है। सृष्टि करने के लिए उसको चाहिए मैटर, आइडिया। तो इस तरह से भी देखें तो आइडिया और गॉड एक नहीं हो सकते। आइडिया ऑफ गुड और गॉड एक नहीं हो सकते। यहाँ पे जो ड्यूमर्ज है, जिसको हम गॉड कह लें, अब हम प्रचलित रूप से गॉड कहते हैं। क्रिश्चियनिटी ने पहले इसको ड्यूमर्ज कहा, ओल्ड टेस्टामेंट में की शुरुआत में, लैटिन से प्रभावित होकर। फिर लैटिन को जब इंग्लिश और बाकी वगैरह में ट्रांसलेट किया गया, या पहले भी, फिर उसको गॉड कहा गया। तो गॉड जो है, हम पहले पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में, निमित्त कारण। हमने मटेरियल कॉज, इफिशिएंट कॉज, इसे पढ़ा था, याद है कुछ? यस सर। तो आइडिया ऑफ गॉड क्रिएटर है। क्रिएटर और आइडिया एक नहीं हो सकते, दो अलग अलग है। आइडिया ऑफ गुड स्वयं नहीं हो सकता गॉड, क्योंकि गॉड तो क्रिएटर है। बढ़ई काम करने वाला है। बढ़ई टेबलनेस नहीं है। बढ़ई अपने टेबलनेस से टेबल बनाता है। तो कुछ ये फर्क है। गॉड के मस्तिष्क में हो सकता है आइडिया, गॉड और आइडिया एक ही नहीं हो सकते, इस बी नियम के अनुसार। सी देखते हैं। आइडिया ऑफ गुड को माना गया यूनिवर्स को गवर्न करने वाला। आइडिया ऑफ गुड को क्या माना गया? आइडिया ऑफ गुड, अभी मैं कौन सा आर्गुमेंट दे रहा हूं? दोनों एक नहीं है। आइडिया ऑफ गुड को क्या माना गया? यूनिवर्स का गवर्न करने वाला। यूनिवर्स का गवर्न करने वाला एक नियम, मैंने कहा था ना, सुप्रीम लॉ है। नियम हमेशा किसी बुद्धि में होते हैं, जो इस नियम को खोजती है, बनाती है,
जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, लैपटॉप का एक नियम है। मेरे सामने कैमरा है, कैमरे का एक नियम है। ये किसी ये नियम किसी ने खोजा होगा। जो लोग ऐसा करते हैं वो, और वो उनका आइडिया दो अलग अलग बातें हैं। भाई यूनिवर्स गवर्न है एक लॉ से जिसको आइडिया ऑफ गुड कहा जा रहा है। तो ये जो आइडिया ऑफ गुड है वो किसी बुद्धि में होगा। जैसे कि कैमरा का आइडिया किसी की बुद्धि में है, लैपटॉप का आइडिया किसी की बुद्धि में होगा जिसने लैपटॉप बनाया होगा। तो जो लोग ऐसा मानते हैं वे कहते हैं कि आइडिया ऑफ गुड, शुभ का प्रत्यय, ईश्वर की बुद्धि के द्वारा जाने जाने वाला नियम है। जैसे हम मनुष्य जो ना छोटे छोटे नियम जानते हैं, ईश्वर सबसे बड़ा नियम जानता है। जैसे नियम किसी की बुद्धि में रहते हैं, उसी तरह शुभ के प्रत्यय को भी किसी माइंड में रहना चाहिए। और वो माइंड कौन है? बोलो। So माइंड God, ऑफ God. गॉड। वो माइंड ऑफ गॉड है। जैसे कैमरे का नियम, जैसे लैपटॉप का नियम, जैसे मुझे चाय मिल गई है, तो चाय बनाने का नियम जिन्होंने चाय बनाई है उनकी बुद्धि में था। पर चाय और चाय बनाने का नियम, चाय दोनों एक थोड़ी ना है। जैसे हम मनुष्य छोटी छोटी बुद्धि है हमारे पास, तो हम छोटे छोटे नियम जानते हैं। हम गुरुत्वाकर्षण का नियम जान गए हैं, एक समय नहीं जानते थे। हम आग जलाने का नियम जाना, हमने हमने जाना कि कैसे फ्रिक्शन को कम करें, तो हमने पहिया बना लिया। हम नियम जान रहे हैं, नियम। तो हम मनुष्य जैसे नियमों को जानते हैं। ऐसे ही जो सुप्रीम नियम है, जो सुप्रीम लॉ है, वो कोई सुप्रीम माइंड जान सकता है। वो सुप्रीम माइंड गॉड है। पर लॉ और गॉड दो अलग अलग बात है। यहां तक मैंने 3 एग्जाम्पल दिए आपको कि बोथ आर डिफरेंट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, बोथ आर सेम। कुछ लोगों का मत है बोथ ऑफ आइडिया, बोथ आर सेम। सर, हाँ। यहाँ पे जैसे मतलब दो बातें हैं। एक तो होता है कि सर प्रकृति है और एक ब्रह्म है, मतलब गॉड जिसको हम अल्टीमेट फॉर्म बोलते हैं, वो हम ब्रह्म में आता है, और प्रकृति को सर बोलते हैं मतलब जिसके जिसके थ्रू सब चीजें वर्क करती हैं। तो सर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम सीधे गॉड की बात क्यों कर रहे हैं और प्रकृति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रकृति की बात, मैटर तो सेकेंडरी है वहां पे तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो केवल आइडिया और गॉड की लड़ाई थी। कुछ लोगों ने कहा, अभी हम बात करते हैं कि सेम है, जिसको समझाना सबसे आसान था। तो मैंने सबसे कठिन पहले बताया कि दोनों डिफरेंट हैं। दोनों डिफरेंट क्यों है, इसके लिए मैंने आपको 3 आर्गुमेंट दिए। प्रकृति का मतलब, अगर आप इंडियन फिलोसफी में जिसको प्रकृति कहते हैं, जो हम चीजों को देख रहे हैं, वो तो लोअर वर्ल्ड है। उससे तो उसकी तो कोई लड़ाई है ही नहीं, वो तो गॉड के बराबर हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्रकृति इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स। अगर ये है तो वो तो लड़ाई में है ही नहीं, वो तो गेम में है ही नहीं। गेम में कौन है? आइडिया ऑफ गुड, जहां सब कुछ यात्रा कर रही है, जो सबको संचालित कर रहा है, वो नियम, जिस नियम से सब कुछ संचालित है, रित, जिसको कहा गया भारतीय दर्शन में, ऋग्वेद में। बात समझ में आ रही है? ओके प्रकृति सर। तो प्रकृति तो लोअर एंटिटी है, वो तो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स तो रेस में है ही नहीं ना। ओके। यस सर। जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वो पांचों तत्व प्रकृति के तत्व हैं। मेरे सामने ये मोबाइल पड़ा हुआ है, वो कुछ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स सब मैटर है, ये सब तो ऑब्जेक्ट्स हैं। वो तो रेस में है ही नहीं प्लेटो की दुनिया में। वो तो लोअर रियलिटी हैं, इंफीरियर हैं। खैर, बोथ आर सेम, ये समझाना तो खैर आसान है। इसके लिए मैं 2 आर्गुमेंट देता हूं। ए, ध्यान से सुनो। प्लेटो की दुनिया हायरार्की है। तो सुप्रीम रियलिटी को
एक ही हो सकती है। भाई हायरार्की में सुप्रीम रियलिटी, सुप्रीम, जो उससे ऊपर कोई ना हो, अगर सब कुछ हायरार्की में है तो सुप्रीम रियलिटी कोई एक ही हो सकती है। ईश्वर और शुभ दोनों ही सर्वोच्च माना जा रहा है, दोनों ही सर्वोच्च मान रहे हैं, तो दोनों को एक मानना पड़ेगा। जिन लोगों का आर्गुमेंट है कि बोथ आर सेम, वो क्या कह रहे हैं? प्लेटो की पूरी दुनिया हायरार्की में है, और हायरार्की में सुप्रीम रियलिटी, सबसे सुप्रीम तो कोई एक ही हो सकता है। और यहां पर क्या है? सुप्रीम बोल रहे हैं गॉड को भी, गॉड को हम इंफीरियर तो बोल नहीं सकते, और सुप्रीम आइडिया भी है। तो जब दो सुप्रीम का मतलब दोनों एक ही है, ये रैशनैलिटी से निकाला लोगों ने। प्लेटो ने तो कुछ कहा ही नहीं। बाद में लोग तर्क से निकाल रहे हैं, रीजन से निकाल रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिखें। इन द यूनिवर्स ऑफ प्लेटो देयर इज ऑलवेज हायरार्की। प्लेटो की दुनिया में हमेशा हायरार्की है, श्रेणी क्रम है। और जब भी हम कोई श्रेणी क्रम की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं, तो टॉप तो एक ही चीज होगी। सुप्रीम का मतलब ही होता है कि उसके ऊपर और कोई नहीं। सुप्रीम रियलिटी तो एक ही होगी। यहाँ पे दो चीजों को सुप्रीम कहा जा रहा है, इसका मतलब ही है कि दोनों एक हैं। ईश्वर और शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च होने के कारण एक है, एक मानना होगा, एक ही माना जाना चाहिए। ये आर्गुमेंट है एक। दूसरा आर्गुमेंट, बी आर्गुमेंट, जो शुभ लोगोस बोला गया था, लोगोस, वो एक क्या है? हमने अभी लोगोस देखा था, कहाँ गया लोगोस भाई? ये लोगोस, ये लोगो जो हमने देखा, सारी यात्रा लोगोस की तरफ है। फिजिकल वर्ल्ड की फॉर्म की तरफ, फॉर्म से लोगोस की तरफ, यानी कि अल्टीमेटली सब लोगोस की तरफ जा रहे हैं। सबका जो प्रयोजन है, पूरी दुनिया का अंतिम प्रयोजन है शुभ की दुनिया की तरफ, शुभ के डायरेक्शन में जर्नी। ठीक है। सबकी जो पर्पस है, प्रयोजन है, पर्पस है, वो है शुभ की, आइडिया ऑफ गुड की या लोगोस की तरफ, उसके डायरेक्शन में जर्नी। ईश्वर भी जो है, गॉड भी जो है, वो पर्पस को, प्रयोजन को तय करता है। सारा प्रयोजन ईश्वर ही तय करता है, जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। अतः दोनों एक हैं। सारी यात्रा अगर लोगोस की तरफ है, सारी जर्नी ही लोगोस की तरफ है। गॉड के बारे में भी यही कहा जाता है, मैं गॉड से उतना दूर हूं जितना मैं, मेरी जर्नी उसके अगेंस्ट जा रही है। मेरी जर्नी अगर गॉड की तरफ जा रही है, लोगोस की तरफ जा रही है, तो मैं सही रास्ते पे हूं, ये माना जाता है धर्म को, ईश्वर को मानने वाले। भाई जर्नी या तो मैं इसके विपरीत जाऊंगा, इससे विमुख होऊंगा, या उसकी तरफ जाऊंगा। मेरा डायरेक्शन दो हो सकते हैं। तो सारा प्रयोजन ईश्वर का प्रयोजन है, ईश्वर की तरफ है। इसलिए लोगोस और गॉड एक ही है। तो इस तरह से गॉड और लोगोस, कुछ का कहना है सेम है। आप क्या लिखेंगे लास्ट में? आप दोनों और तीनों का आर्गुमेंट देने के बाद, मतलब दोनों पक्ष का एक एक, दो दो, तीन तीन आर्गुमेंट देने के बाद, एक एक भी दे देंगे, दो दो भी दे देंगे ना, दो दे दीजिए, उसका तीन मैंने दिया ही। लास्ट में लिखेंगे कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इस पर विवाद है, और जो ऊपर आपने लिखा उस विवाद को आपने बता दिया। इस तरह से आप कह सकते हैं आइडिया ऑफ गुड एंड आइडिया ऑफ गॉड कुछ थिंकर्स के अकॉर्डिंग एक हैं, कुछ के अकॉर्डिंग वो
अलग अलग है। समीर क्वेश्चन पूछे। सर मेरा हैंड रेस क्वेश्चन, किया। हाँ। यस, जो फर्स्ट व्यू था ये बोथ आर डिफरेंट, उसमें सर जो आपने ए और बी पॉइंट बताए, सर ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं? कि ए पॉइंट में आपने कहा कि जो सोल है वो एक तरीके से हम्म ऑफ आइडिया के अंदर रिसाइड करती है, हम्म हम्म और उसी सोल को हम गॉड की तरह भी देख सकते हैं, एट हम्म उसको कर हम्म सकते हैं गॉड। हम्म फिर आप पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो गॉड है उसके अंदर जो है आइडिया है, मतलब उसके मतलब गॉड क्रिएट कर रहा है बेसिकली हम्म हम्म ऑब्जेक्ट्स को बाय मिक्सिंग आइडिया एंड मैटर। हम्म। तो सर दोनों कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, लग रहा है मुझे। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दो बातें समझिए। पहली बात तो ये बोथ आर डिफरेंट। ये आइडिया अलग अलग लोगों ने अलग अलग आइडिया दिया है। किसी ने ए वाला आइडिया दिया, किसी ने बी वाला दिया, किसी ने सी दिया। पहली बात तो। दूसरी बात, बल्कि ओवरलैप कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन की जगह ओवरलैप कर रहे हैं। जो मैंने पहला बताया आइडिया एज ए रूल्स, और दूसरा मैंने बताया आइडिया डिमोर्स एज ए क्रिएटर, और तीसरा मैंने बताया तीसरा क्या बताया था? अ, माइंड वही में माइंड रहता। में, किसके माइंड में रहते हैं। ठीक है। तो अलग अलग इसमें तीनों में ही ये तो कम से कम प्रूव हो ही जा रहा है कि दो अलग आइडिया एक अलग बात है, और आइडिया जिसके माइंड में रहता है या उस आइडिया के अकॉर्डिंग जो काम करता है या आइडिया को जानता है, डिफरेंस तो दोनों में क्रिएट हो गया है। देखो फिर से समझाता हूँ। हमें ये बताना है कि दोनों अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग हैं। तो मैंने पहले क्या बताया कि एक जानने वाला है और एक जानने जाने वाली चीज है। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। तो कुछ लोग खाली यही आर्गुमेंट देते हैं बस। मैंने तो आपको कई लोगों के आर्गुमेंट बताए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, वो वाली बात तो आपकी होगी, मेरे पास भी एक तरीका है बात कहने का कि दोनों अलग हैं। वो ये है कि एक क्रिएटर है, और क्रिएटर जो होता है वो आइडिया से अलग होता है। आइडिया और क्रिएटर एक ही बात नहीं है। चाय का आइडिया और चाय पीना, चाय बनाने वाला कोई है, उसने चाय बना के मुझे दी, चाय का आइडिया था उसके दिमाग में, और चाय मेरे सामने अब है। तो चाय का आइडिया और चाय बनाने वाला दो अलग अलग बातें थी, इसलिए दो अलग अलग हो गए। और तीसरा तो मैंने बताया ही कि हर आइडिया, हर एक नियम के लिए माइंड चाहिए। जैसे मेरे माइंड में आपको फिलॉसफी सिखाने का आइडिया है, तो मेरा माइंड छोटा माइंड है, वो छोटी छोटी चीजों को जानता है। वो जानता है कि चाय कैसे बनाई जाती है, बर्तन कैसे धुले जाते हैं। इसी तरह जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, जिसमें पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े यूनिवर्स में एक बिंदी से भी छोटी उसकी हैसियत है। इतने बड़े यूनिवर्स को जानने के लिए कोई बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि है ईश्वर की। तो बुद्धि ईश्वर की है। बुद्धि के लिए कोई माइंड चाहिए, तो वो ईश्वर का माइंड है। बट इतने बड़े नियम को जान रहा है और वो माइंड, दो अलग अलग बातें हैं। बड़े नियम को जान रहा है, वो बड़ा नियम है, पर माइंड तो अलग, माइंड और नियम तो अलग अलग हैं। ठीक है। यस सर। तो सर तीनों हम्म, स्टेटमेंट्स हैं ए बी सी, ये इनमें से हाँ। प्लेटो का कुछ भी मत नहीं ना इसमें? ये आवाज कट गई आपकी क्या? कह रहे हैं ये जो तीनों सर आपने ए बी सी पॉइंट बताए हैं, इनमें से प्लेटो ने कोई पॉइंट नहीं रखा ना सर? नहीं, प्लेटो ने तो 80 साल सर तक उसकी एज रही, पर वो उस समय गॉड वॉड का उस तरह का कुछ थॉट थी ही, उस थॉट था ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड मैंने यूज किया आपको, डेमोर्ज, DEMIURGE, उसकी थी। वो भी ऐसी कोई परम सत्ता और परम ताकतवर, ऐसी कोई ज्यादा बात थी नहीं, प्रचलित बात नहीं थी। परम सत्ता, परम तत्व, परमात्मा जैसी बात एरिस्टोटल कह रहा था, सॉरी, सोक्रेटिस कह रहा था। तभी तो उसको कहा गया कि वो देवताओं का के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि उस समय के जो देवता थे वो
वही छोटी छोटी चीजों के देवता थे, जैसे कि समुद्र का देवता, तूफान का देवता। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूं, क्रिएटर के रूप में बात थी ड्यूमर्स की, जिसको फिर क्रिश्चियनिटी ने भी ऑप्ट कर लिया, बाद में उसको गॉड बोल दिया गया। तो ये बात है। कुल मिला के डिफरेंस करना कहते हैं कि मुश्किल है, बट मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है। क्यों? बस एक बात याद रखें, नियम और नियम को जानने वाला, दो अलग अलग चीजें होती हैं। इतना याद रहेगा तो फिर तीनों चीजें याद हो जाएंगी। कोई और बात है? कोई जरूरी क्वेश्चन हो तो पूछिए, वरना मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर मैं बात करता हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए वो। कोई भी, जो भी आज हमने पढ़ा है। ठीक है।